जय हिंद साथियों, आपका हमारा YouTube चैनल यूपीएसआई आदित्य सिंह पे स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जो मॉक टेस्ट 3 में कल टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। जैसा कि आप सभी को पता है, मंडे को आपका टारगेट रहता है कि आपको क्या करना है, यूपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट करना है। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट मैं कराता हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे सॉल्यूशन अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सकें। हम अपने चैनल के माध्यम से इंडियन आर्मी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई आरपीएफ कांस्टेबल, इन सभी का मॉक टेस्ट कराते रहते हैं जो मैं बताया हूं, और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा सॉल्यूशन आपका 150 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता देना चाहूंगा कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए टेस्ट देने से पहले और टेस्ट देने के बाद क्या करना चाहिए। तो टेस्ट देने के पहले क्या करना चाहिए, आपको टेस्ट को कैजुअल वे में नहीं लेना है, लापरवाही के तरह से नहीं लेना है। इसको आपको एकदम एग्जाम की तरह देना है। एग्जाम की तरह मतलब आपको जब आप टेस्ट देने बैठते हैं तो साथ में आपको ओएमआर सीट लेके बैठना है। क्या ओएमआर सीट भी लेके बैठना है। तीसरा काम क्या करना है, आपको स्टॉप वॉच लेके बैठना है। क्या स्टॉप वॉच लेके बैठना है। एग्जाम में तो आप पानी पीने जाते नहीं हैं या जो भी बाथरूम, तो चौथा क्या करना है, वाटर और मतलब पानी और आपका क्या हो गया, टॉयलेट, इन सब चीजों से आपको क्या करना है, दूर रहना है। क्या करना है, इन सब चीजों से दूर रहना है 2 घंटे के लिए। अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कब करेंगे। फिर पांचवा क्या हो गया आपका, टाइम बदल बदल के टेस्ट देना है। जैसे मान लीजिए कभी सुबह में 6 बजे टेस्ट दिया, कभी 8 बजे दीजिए, कभी दिन में 10 बजे, कभी दिन में 12 बजे, कभी दिन में 2 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 6 बजे। इन टाइम पे आप टेस्ट दिया करिए। यानी टाइम का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मैं कारण बताऊं क्यों, आपका पेपर फिक्स नहीं रहता है किस टाइम पे होगा। तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि मैं किसी भी टाइम पर टेस्ट दे सकता हूं, तो कभी कभी सुबह जो है आपका टेस्ट पड़ जाता है या दोपहर में पड़ जाता है, तो गर्मी की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन मॉक टेस्ट दिए रहेंगे तो एक्सपीरियंस रहेगा, तो दिक्कत कम आएगी। दिक्कत आएगी लेकिन दिक्कत कम आएगी। और बाकी इतना चीज आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के पहले करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करें, जैसे कई लोग क्या है मॉक टेस्ट देते हैं, मान लीजिए 150 क्वेश्चन का पेपर है, यहाँ पे उन्होंने मान लीजिए 130 क्वेश्चन अटेंड किया, 100 क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अब वो क्या करेंगे, इन 30 क्वेश्चन का और जो 20 क्वेश्चन छोड़े हैं, सिर्फ क्या करेंगे, उन्हीं का एनालिसिस कर लेंगे। उन्हीं 50 क्वेश्चन का पूरा, या मान लीजिए पूरा 150 क्वेश्चन का भी क्या करते हैं आप, एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस का सबसे सही तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये जो 20 क्वेश्चन छोड़े हो और जो 30 क्वेश्चन गलत हुआ है, आप इनको 2-2.5 घंटे में नोट डाउन करो किस चैप्टर के हैं ये 50 क्वेश्चन, 21 जगह से आए हुए हैं। अब आप क्या करो, अपने नोट्स में जाओ या आप किसी किताब से, अब इनको कम से कम, मैं क्या कहता हूं, हफ्ते में बस 2 मॉक टेस्ट दीजिए यूपी पुलिस के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप डेली मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट देते जाओ, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दो। लेकिन अब क्या करो, बाकी इन जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन चैप्टर को 3 दिन में, अरे भाई 50 क्वेश्चन गलत हुए, एक दिन में 15 टॉपिक तो कम से कम कोशिश करो सही करने का। 15 टॉपिक, 10 टॉपिक सही करने का कोशिश करो। फिर जब अगला टेस्ट दोगे तो मान लो एक बार में आपके 3 दिन में नहीं सही हुए, फिर मान लो यही क्वेश्चन कुछ गलत हो रहे हैं मिलते जुलते, मान लो 50 क्वेश्चन गलत हुए, 2-3 तो और बढ़ेंगे, 2-3 तो और सही होंगे। ऐसे करते करते जो है आपका स्कोर बढ़ने लगेगा, मैं एक गारंटी बता रहा हूं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका,
सिंधुर्मी में क्या संधि है, क्या सिंधुर्मी में, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंधु प्लस उर्मी, क्या हो जाएगा सिंधु प्लस उर्मी, यहाँ पे उ प्लस उ जोड़ा जा रहा है तो क्या बन जाएगा उ बन जाएगा, तो हमारा संधि क्या हो जाएगा दीर्घ संधि, क्या हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो खड़ी बोली हिंदी का विकास जो हुआ है सौर सेनी अपभ्रंश से, क्या सौर सेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ पे जो गांधी शब्द है ये जातिवाचक शब्द है, क्या है जातिवाचक शब्द है, लेकिन जब जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होता है तो यह किस में बदलता है आपका व्यक्तिवाचक में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या बन जा रहा है व्यक्तिवाचक बन रहा है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है, तो छत्र ज्ञ स, क्या छत्र ज्ञ स ये सब क्या है संयुक्त वर्ण है आपके, तो आप देख लीजिए छ किससे बना है, छ बना है आपका क प्लस स से, उसके बाद त्र किससे बना है, त्र त प्लस र से बना है, फिर ज्ञ किससे बना है, ज्ञ ज प्लस अ, और अब बारी सॉरी इया है ज प्लस इया से, अब बारी आती है आपकी स्र की, ए किससे बना है स और प्लस र वर्णों से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है और किससे कौन मिलके बना है इंपॉर्टेंट है, आपको चारों को जानना जरूरी है। करा रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुराना क्या है यहाँ पे विशेषण है, क्या है विशेषण, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाएगा विशेष से कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा विशेष से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मेरे घर से आपका घर, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूरी पर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे दूरी अलगाव को बता रहा है। करें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी यहाँ पे मतलब आपका भूतकाल है, और दे रही यानी काम चल रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा काम चल रहा था यानी पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण भूतकाल। कर वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि क्या हो जाएगा अव्यय हो जाएगा। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो कटहरा का तत्सम रूप हो जाएगा आपका काष्ठगृह। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो ये जो तारीख आपका शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, किस भाषा का है अरबी भाषा का है, बाकी देहात चश्मा सिफारिश ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका मार। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके क्या हो जाएगा हमारा अनुपम। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकाक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए बुरी संगति में कलंक लगता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा है, इक प्रत्यय लगा है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद, तो सम प्लस ग्रह प्लस आलय, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी संग्रहालय। अगला है हमारा यथासंभव में कौन सा समास है, क्या क्वेश्चन है, यथासंभव में आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। यहाँ पे देखिए यथा जो है एक अव्यय की तरह काम करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। सलमा घर जाती है, तो हमारा कैसा वाक्य है आपका, आज्ञा तो दिया नहीं जा रहा है, इच्छा व्यक्त नहीं की जा रही है, नकारात्मक है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। सही वाक्य, सही विकल्प का चयन करें। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो सही शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अंत्याक्षरी। बाकी पूजनी क्यों गलत है, पूजनी कैसे होता है, इस तरह से पूजनीय होता है। कव इत्री ऐसे लिखा जाता है, कव इत्री। फिर तदुपरांत को ऐसे लिखा जाता है, तदुपरांत, इस तरह से। यहाँ पे देखिए क्या है, इनको जोड़ना है यर अलावा में, तो सीधे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। भारतीय गांवों के, उसके बाद सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा, यानी र य ल व, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा आपका, जुगुप्सा। क्या, जुगुप्सा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, तो ये आपका क्या है, चौपाई है। क्या, चौपाई। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा राम रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो तुलसी द्वारा दास द्वारा रचित रामचरितमानस है, यहाँ पे कितने हैं, 7 कांड हैं। कितने, 7 कांड। सबसे लंबा जो है आपका बाल कांड है। हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत। इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़िएगा। मैं सीधे आंसर पे आता हूं। कर उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, तो क्या होना चाहिए, सफलता का उपाय देखते हैं क्या है, शांत रहो सुखी रहो। क्या है, उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो जाएगा, शांत रहो सुखी रहो। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है, महायोग। क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं, पाचन क्रिया से जुड़े। चिंता की रेखाएं कहां पर उभर आती हैं, ओजस्वी चेहरे पे, पैराग्राफ में दिया है। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें, क्रोध के अनुभव को डायरी पर लिखें। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, औपचारिक। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, वायस का समानार्थी नहीं है। हरित, क्या, हरित। बाकी ये सब कौवा के समानार्थी हैं, काग, एकाच, काक, वायस। कर आपको बदलाव की आवश्यकता है तो बदलिए, या इसमें से लिख के करिए। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, सही क्या हो जाएगा हमारा, उसका भाई सेक्रेटरी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसका विवाह न हुआ हो,
तो जिसका विवाह नहीं हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अपरिणित। क्या? अपरिणित। अब जीके का क्वेश्चन आ गया। नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो पॉल लिंच को। किसको? पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पे है? अभी मैं जहां पे हूं कानपुर में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो रघुवर दास। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा हो जाएगा आपका? हस्तिनापुर। कौन सा हो जाएगा? हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? व्यास ऋषि को। हिंदू धर्म में जो है व्यास ऋषि को समर्पित मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, और उसी दिन जो है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के लिए मनाते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो जो रामगंगा, गोमती और राप्ती ये तो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, लेकिन वेनगंगा दक्षिण भारत की नदी है। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। कहां पे? एम्स देवघर में। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु जो है किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर जो 2023 में जारी आपका वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 111वां। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायत सही है, भाग 9 में है। नगर पालिका 9 के क में है। सहकारी समितियां 9 के ख में है। लेकिन 49 में जो है आपका ये जो भाग 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में दिया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहां हुआ? नई दिल्ली में। कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो जौनपुर भी बनाता है, भदोही भी बनाता है, प्रतापगढ़ भी बनाता है, फतेहपुर नहीं बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो ये आपका कहां पे है? लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख में। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला जो होता है आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, बाकी सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस ये सब क्या होते हैं? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। दशहरी आम का सर्वोच्च सबसे ज्यादा कहां? लखनऊ के मलिहाबाद। आलू में सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहां पे हैं? महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में। अजंता की गुफाओं को किसने बनाया था? जिसको कोई नहीं जानता, यानी गुप्त। अजंता मतलब जिसको कोई नहीं जानता, गुप्त। गुप्त है वो चीज। एलोरा रा लास्ट में है तो राष्ट्रकूट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में। WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो देखिए, इसको लागू करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 1 मिनट। कचरा रख दो जी, हो गया।
तो देखिए इसमें क्या होगा, आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, तो जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अनुसार, तो 2 महीने के लिए शुरुआत में, लेकिन वो फिर अगर पास हो जाता है तो फिर अनिश्चित काल के लिए रहता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, तो जब मुद्रास्फीति के समय होगा तो कर की दरें में वृद्धि होगा। चेचक के लिए टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। किस नदी पर और किस राज्य में जायकावाड़ी बांध अवस्थित है, तो जो जायकावाड़ी बांध है आपका गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तो नर्मदा करती है। और याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो उत्तर प्रदेश करता ही है, बिहार भी करता है आपका, और असम नहीं करता है, वेस्ट बंगाल करता है। वेस्ट बंगाल की सीमा टच होती है नेपाल के साथ, असम की नहीं होती है। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, तो दूसरा एंग्लो मैसूर जो युद्ध था आपको मैंने एक वीडियो में कराया है शायद, 1780 से 84 के बीच में होता है, और गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसकी रचना थी, बिस्मिल अजीमाबादी। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो 1833 के एक्ट के तहत अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यही फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है 1833 में। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, R.A. फिशर, लेकिन यही भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, P.C. महालनोबिस। क्या, P.C. महालनोबिस। रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पे है, तो ये आपका चिनाब नदी पे है। केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा क्या है, 6.4%। थॉमस कप का संबंध किससे है, आपका बैडमिंटन से। निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान में आपके 10 देश हैं और भारत जो है उसका सदस्य नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मैथ के क्वेश्चन। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। टारगेट रहेगा आपका 2 घंटे में जो है हम लोग 150 क्वेश्चन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि व्यापारी को वस्तु पर 15% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ हो। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से या लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के रखा जाए, तो आप क्या करना, ये डिस्काउंट को और लाभ को जोड़ लेना। 15 + 19 बटे में क्या करना है आपको, अब देखो 100 में से जो डिस्काउंट है उसको घटा के लिखो। तो 100 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किसका करेंगे यहाँ पे, 100 का। तो 15 और 19 34 बटे 85 और गुणे 100। 17 से 2 बार, 17 से 5 बार, 5 से इसको कट करेंगे 20, 20 और 2 का मल्टीप्लाई होगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40%। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 40%। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सही 3/7% का इतना कह रहा है, फिर 4 सही 2/5% का 2500। तो हम इसको करते हैं 7×5 35, 3 38 % है, तो नीचे 700 हो जाएगा और गुणे 11 200।
तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं, 7 से इसको काटते हैं, 7 छक 42, 16 का गुणा होगा 38 में, तो हमारा कितना हो जाएगा 16 बट्टे 128 को 8, 12 बचा, 16 3 48, 12 60। अब इसको निकाल लेते हैं, 5 चौक 20 2 22 बटे 500 गुणे 2500, 500 से कट करेंगे 5 बार, 22 बचे 110, यानी 110 को हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ लेंगे, 8 1 7। हमारा आंसर क्या आना चाहिए 718। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे आप, वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे, यानी एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 को यहाँ पे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको, और 2 प्लस 1 लिख दीजिए, जोड़ने पे 3 आना चाहिए, गुणा करने पे 2 आना चाहिए, प्लस 2 कर दीजिए और बराबर 0। कोई नहीं, 0 करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, देखो यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यही जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 1080 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 तथा शेषफल 240 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेता हूं मैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 1080। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 तथा शेषफल क्या होता है, 240 प्राप्त होता है। यानी कि अगर ये 240 कम कर दिया जाए तो 3 बार पूरी तरह भाग जाएगा, यही तो है, शेष को अब घटा दो। तो हम क्या करेंगे, x में से 240 घटा देंगे, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से यदि भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा आपका, 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ करते हैं, x माइनस 240 बराबर 3x माइनस 024 और ये 3। अब क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस x, और 3240 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 3240 माइनस 240। 3x में से x घटाएंगे 2x हो जाएगा, 3240 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3000 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे, x का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू जो आ जाएगा 1500 आ जाएगा। हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 1500 में से जब हम 1080 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 420। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 28 कलम का क्रय मूल्य। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, मैं देखता हूं कि जो लोग फालतू वीडियोज अधिकतर डालते रहते हैं तो उन पे बहुत व्यूज आता है, शेयर भी बहुत होता है, लेकिन मैं इतना काम का वीडियोज आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाता हूं। सोचिए जॉब करने के साथ, फिर सब कुछ करने के साथ 2-2 घंटे का आप लोगों के लिए, इन 2 घंटे वीडियो के पीछे भी काफी मेहनत रहता है। इसके लिए 2-2.5 घंटे पहले सॉल्व करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, यानी 4-5 घंटे एक दिन में आपके लिए। बस आप
अगर एक शेयर भी नहीं कर सकते हैं तो बताइए क्या मतलब बनता है। अगर आप 3 चीजें कर दें, मैं बस 3 चीजें कहता हूँ, कुछ सेकंड लगेंगे, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। 28 कलम का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो क्रय मूल्य के साथ डिजिट रहे उसको आप पहले लिखिए, जो विक्रय मूल्य के साथ डिजिट रहे उसको बाद में लिखिए, और नीचे में लिखिए विक्रय मूल्य वाला डिजिट और गुणे आप कर दीजिए 100। 28 में से 20 8/20 और गुणे आपका यहाँ पे 100। 20 से कट करेंगे 5 बार, 5 का 8 में मल्टीप्लाई होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 40%। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन ए इलाहाबाद से लखनऊ के लिए, मान लो यहाँ पे आपका प्रयागराज है और यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ से ट्रेन ए जाती है और यहाँ से ट्रेन बी लखनऊ से प्रयागराज को जाती है। अब कह रहा है एक दूसरे से मिलने के बाद, मान लो यहाँ पे कोई जगह है, मिलते हैं, और ए कितना घंटा लेती है, अब यहाँ से 2 घंटा 40 मिनट मिलने के बाद कह रहा है 2 घंटा 40 मिनट, और बी इतना दूरी कितना समय लेता है आपका 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। अब कह रहा है यदि ट्रेन बी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन ए की चाल, बी का चाल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो अब क्या करना, ऐसे अंडर रूट बनाना, पहला ट्रेन जितना समय लगा मिलने के बाद 2 घंटा 40 मिनट को मिनट में बदल दो, 60 दूनी 120 और 40 आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट 42 मिनट है, 2 घंटा 42 मिनट यानी 162 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट को बदलेंगे यानी 200 मिनट। और अब यहीं पे खेल करना है, ये जो दूसरे ट्रेन की स्पीड है उसको अपोजिट लिखना है। यहाँ पे आपने पहला ट्रेन का टाइम लिखा, तो यहाँ पे आपको दूसरे ट्रेन का स्पीड लिखना है। यहाँ लिखिए 90 और यहाँ पे मान लीजिए आपका ट्रेन ए की चाल हमने मान लिया x है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट करेंगे 81, 2 से कट करेंगे 100, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10 बराबर 90/x। 9 से कट करेंगे 10 बार, x का वैल्यू आ जाएगा 10 गुणे 10, x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कारण निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कड़ी में 63 माइनस कड़ी में 99, तो इसको हम कड़ी में 63 को क्या लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 7 लिख सकते हैं, माइनस कड़ी में 99 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिके 9, 3 कड़ी में 11 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 सते 28, 2 कड़ी में 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 11 लिख सकते हैं। और माइनस आपका कड़ी एक कड़ी में 1/4 है, तो 1/4 का आप वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 का वर्गमूल ले लीजिए, 1/2 आ जाएगा बाहर में। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 3 कड़ी में 7 माइनस 3 कड़ी में 11, तो माइनस 3 कड़ी में 4 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, -2 कड़ी में 4 और -1/2, तो ये माइनस आपका खत्म हो जाएगा। अब 3 कड़ी में 4 और नीचे 2 कड़ी में 4, -1/2, तो एक क्या हो जाएगा, 4 बाहर आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आपका 2 कड़ी में 4 को बाहर करेंगे, 2 गुणे 2 यानी यहाँ 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 यानी 3 कड़ी में 4 माइनस यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। कहीं गलती हुआ है क्या, देखते हैं।
अभी तक तो सही है। अब यहाँ पे क्या, अच्छा हाँ, ए भी आपका बाहर आ जाएगा। 3 कड़ी में 4 क्या हो जाएगा, कड़ी में 4 क्या हो जाएगा, 2 में बदल जाएगा, यानी 3 2 6 माइनस 2/4। 6 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 4/4 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहीं पे मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, इस तरह से हो जाएगा। कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले, ये आपका मान लीजिए 14 सेंटीमीटर भुजा का क्या है, वर्ग है। बड़ा से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसके अंदर जो है कोई वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी क्या, वर्ग के भुजा का आधा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी 22/7 गुणे 7 और गुणे 7, आपका 7 से 7 कट जाएगा, 22 सते 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 6,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6,000 गुणे 10% है, 2 वर्ष 4 माह है, तो पहले 2 वर्ष का लिखेंगे, 11/10 गुणे 11/10। 11/10 कैसे आया, इस 10% को हमने क्या किया, 100 में जोड़ दिया और नीचे 100, तो कितना जाएगा, 110/100, तो ये क्या आ जाएगा, 11/10। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए 4 महीना है, 4 महीना है, तो 4 महीने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा क्या होगा, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ओरिजिनल कितना है 10%, इसमें 4 महीने और 1 साल में कितना महीना, इसका गुणा कर दो। अब सॉल्व करो 4 से 3 बार, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 4 महीने के लिए अप्लाई होगा 10/3 होगा, क्या होगा 10/3। तो इसको जोड़ो, 100 प्लस 10/3 और नीचे आपका 100 रहेगा ही, 3 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा, यानी 310/3, 310/3। तो नीचे फिर ये आपका 100 है ही, तो इस 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो आपका 310/300 आ जाएगा, 0 से 0, यानी क्या आ जाएगा 31/30। तो अब हम वहां पे किसका गुणा करेंगे, 31/30 का, यहाँ। अब कट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 से कट करेंगे इसको 2 बार। अब 11 का 11 में गुणा करेंगे, 121, 121 का 2 में गुणा करेंगे 242 और गुणे 31, 31 दूनी 62 को 2, 6 बचा, 31 चौके आपका 124 और 6 130 को 0, 13 बचा, 31 दूनी 62 और हमारा 62 10 72 3 75, हमारा 7502 तो मिश्र धन आ गया, तो इसमें से अब क्या करिए 6,000 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,502। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा है 64 से कितने प्रतिशत अधिक है, 64 जो है 8 से कितना परसेंट अधिक है, तो देखिए आपका 8 का देखिए कितना गुना है, 8 का मतलब 8 का यहाँ 64 लिख दीजिए, ए आपका 1 आया, ए 8 आया, कितना अधिक है 7 अधिक है, किससे 1 से, गुणे 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 700% अधिक। अगला क्वेश्चन, यदि 15 जिल्दसाज 8 घंटे में 500 पुस्तकों पर, 15 जिल्दसाज 8 घंटे में 500 पुस्तकों पर चढ़ाते हैं, तो 12 घंटा कितना, 15 जिल्दसाज ही हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट, 15 प्लस x लिखते हैं, 15 प्लस x, यही तो अतिरिक्त पूछ रहा है, कितने अतिरिक्त, 1800 अब पुस्तक रहेगा, तो 00 से 00 काट दो आसानी से, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, आराम से कट गया, 2 से 4 को कट कर दो, 5 से इसको कट दो, अब
3 चौक 12 तिया 36 बराबर 15 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 में से 15 घट जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा 21 आ जाएगा। क्या 21। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो जिस संख्या के अंश में शायद 2 3 7 8 आता है वह वर्ग नहीं हो सकता है। क्या 2 3 7 8 जिसका इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो वह किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 65 विद्यार्थियों वाली एक पंक्ति में दिनेश का स्थान आगे से 42वां है, तो बताइए कि दिनेश का पंक्ति में पीछे से कौन। तो 65 में एक बढ़ा दो 66 और इसमें से 42 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 24वां, ऑप्शन ए। 5 9 16 29 103 श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा आपका। तो देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 में फिर हम 13 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना बढ़ा 3 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा 6, तो 3 का 2 गुना 6। अब यहाँ पे 12 बढ़ा के देखो, तो 13 और 12 25, 25 को जोड़ेंगे 29 में, कितना आ जाएगा हमारा 54, 54 आ जाएगा। कितना 54, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। लेकिन क्या आंसर हो जाएगा, नहीं अभी चेक करो, यहाँ पे 54 मान लो लिख दो, तो कितना का अंतर 13 12 25 का अंतर। फिर अब यहाँ 24 जोड़ के देखो क्या 103 आ रहा है, तो 24 और 25 49, 24 और 25 कितना 49, 49 में 54 जोड़ेंगे क्या 103 आएगा, हाँ आएगा, तो सही हो जाएगा। वर्ष 1987 के कैलेंडर का पुनः कब प्रयोग हुआ था। तो आप क्या करना है 1987 में 4 का भाग देना है। किसका 4 भाग देना है, अगर शेषफल आपका, क्या चीज ध्यान दीजिएगा, शेषफल 2 या 3 आता है, 2 या 3 आता है तो इसमें 11 और जोड़ दीजिएगा। तो भाग दे के देखते हैं, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 9 36, 2 बचा 27, 4 6 24, शेषफल कितना बच रहा है 3, यानी 1987 में 11 जोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1998। करा इंजीनियर, शिल्पकार और प्रसिद्ध व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, इंजीनियर, शिल्पकार और प्रसिद्ध व्यक्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी। करा यदि गुलाबी को काला, काले को पीला, पीले को हरा, हरे को नारंगी, नारंगी को लाल, लाल को सफेद, सफेद को भूरा तथा भूरे को आसमानी कहा जाए, तो बताइए दूध का रंग कैसा होगा। तो दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, और सफेद को क्या कहा जा रहा है, भूरा कहा जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। कह रहा है 3 समान है 1 असमान है, माउस, वेबकैम, माइक्रोफोन, स्पीकर। तो एक कंप्यूटर के इनपुट है माउस, वेबकैम, माइक्रोफोन, जबकि स्पीकर क्या होता है हमारा आउटपुट होता है। CUF HSL देखते हैं क्या किया गया है। C का 3 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा, यानी 3 5 8 5 13, 13 5 18, R लिखा जाएगा। U में से 21, 21 में से 2 गया, फिर 2 गया, फिर 2 जाएगा 15। F का वैल्यू 6 6 12 6 18 6 24, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ROX। निकिता दक्षिण की ओर 25 मीटर चलती है, दक्षिण की ओर चली, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 25 चली, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, तथा रुकने से पहले पुनः बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखो 25 मीटर यहां से यहां तक तो है ही, और ये भी आपका कितना है 15 मीटर, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा
40 मीटर। कह रहा है वंचित बच्चे निम्नलिखित परिस्थितियों में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण पीड़ित होते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? धन का अभाव, शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव, पोषण का अभाव। तो वंचित बच्चे जो होते हैं धन के अभाव के कारण भी पीड़ित होते हैं, शिक्षा का भी अभाव रहता है, पोषण का भी, लेकिन ज्ञान के अभाव से पीड़ित नहीं रहते। प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रंजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रंजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रंजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? प्रीति रंजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस भुगतान करती है। प्रीति रंजनी द्वारा दी गई फीस से कम फीस का भुगतान करती है। प्रीति और रंजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है। प्रीति और रंजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करती हैं। तो सिविल सेवा एग्जाम में लड़कियों के लिए फीस का छूट रहता है। कह रहा है CTX में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है? प्रतिवर्ष परिवहन के स्थानीय साधनों पर टिकट का किराया बढ़ाना। टिकट का किराया बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? विरोध होगा ही होगा। सभी हाई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहरी इलाकों में ही करना, विरोध होगा। बच्चों को आने जाने में दिक्कत होगा। सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करना, इसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि ये तो उनके फायदे का काम हो रहा है। तो फायदे का काम हो रहा है तो आपका विरोध नहीं होगा। महिलाओं की भागीदारी को केवल शिक्षण पेशे तक आपका क्या करना? सीमित करना, इसका भी विरोध होगा। जीना को शक है कि उसकी पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है, क्योंकि वह जीना को वह बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती थी। पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब हैं और उसका घर ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई चोरी छिपे घुसा हो। उसे क्या करना चाहिए? डाक से छेड़छाड़ की जांच करें और एंटी आपका सॉफ्ट स्पाईवेयर का उपयोग करें। तो यही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश करने, पहल करने और सामाजिक बदलाव लाने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उसे जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसने इस सम्मेलन में लैंगिक समानता के अनुरक्षण के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया है। सैमुअल द्वारा इस मसौदे में निम्नलिखित में से किसको शामिल किए जाने की संभावना नहीं है? सभी के साथ सम्मान और आदर से पेश आए, जरूर शामिल करेगा सैमुअल इसको। अपने विचारों की समालोचना में विनीत और सचेत रहें, इसको भी शामिल करेंगे। सम्मेलन के नियमों और नीतियों का सम्मान करें, इसको भी शामिल करेंगे। केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ सोच समझ कर संवाद करें, इसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सैमुअल जो है लैंगिक समानता का पक्षधर है। आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाएगी? तो आदेश पुस्तिका जो है निरीक्षक के द्वारा लिखी जाती है, इंस्पेक्टर के द्वारा। सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उसको दूर करेंगे। आप एक थाना इंचार्ज हैं, आपको जानकारी मिलती है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र ने अपनी लग्जरी गाड़ी से एक गरीब व्यक्ति को कुचल दिया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे यदि आपके वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही न करने का दबाव बना रहे हों? तो क्या किया जाएगा? अवकाश ले लेंगे? नहीं, अवकाश नहीं लेंगे। आप उस दोषी लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1986 में। युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार न उपलब्ध होने से कुछ वर्षों में बेरोजगारों की बड़ी संख्या तैयार हो जाती है। इसके कारण क्या क्या उत्पन्न हो सकता है? पर्यावरण समस्या
नहीं, पर्यावरण समस्या से ज्यादा नहीं मतलब है, कानून व्यवस्था की समस्या जरूर उत्पन्न हो जाएगा, आतंकवाद भी उत्पन्न हो सकता है, कुपोषण की समस्या। ऑप्शन डी। यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलनशीलता होगी तो निम्नलिखित गुण होगा। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक होगा। क्या? सकारात्मक का गुण जरूर होगा। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस महानिदेशक, यानी कि आपका डीजीपी। लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध क्या है? स्त्रियों के प्रति व्यवहार। घरेलू हिंसा में शामिल नहीं है। घरेलू हिंसा में क्या शामिल नहीं है? ऐसा कार्य जिससे महिला की मानसिक स्वास्थ्य को क्षति हो, ये घरेलू हिंसा माना जाएगा। ऐसा कार्य जिससे महिला की शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो, माना जाएगा। दहेज की मांग के कारण महिला का उत्पीड़न माना जाएगा। थकाने वाला अत्यधिक कार्य करना, ये नहीं माना जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, 1 मिनट में पानी पी लूं। अभी तक हम लोग 110 क्वेश्चन देख चुके हैं और 40 क्वेश्चन बने हैं, तो बहुत लगेगा 40 मिनट। कह रहा है किसी कोड भाषा में पजल को के डबल ए ओ लिखा जाता है, उसी प्रकार जनरल को कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पजल को क्या लिखा गया है? PUJJLE, EUKAA और आपका ओ। तो आप पाएंगे जो आपके वावेल हैं ई और यू, उनको तो सेम लिख दिया है। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे GENERAL। तो जो वावेल हैं उनको लिखते हैं, ए वावेल है, फिर ई भी वावेल है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे क्या हैं, तो यहीं से आपको नहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, दो ऑप्शन लगभग सेम है। दो ऑप्शन क्या है हमारे? सेम है। तो यहाँ पे देखते क्या हुआ है, बाकी का अपोजिट यूज हुआ है। तो ई और यू, फिर हमारा इसका के हो गया, तो जी का टी ले आएंगे। यहाँ पे आपका एम लिखा हुआ है। एम किसका होता है? एन का होता है। और फिर यहाँ पे डबल जेड का ए, फिर एल का ओ। तो यहाँ पे जी का टी हमने लिख दिया, एन का एम लिख दिया, आर का आई, एल का ओ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? AEETMIO। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगला क्वेश्चन, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो 25 में क्या किया? 5 का भाग दिया, यानी 25 में 1/5 का गुणा किया, तो 5 आ जाएगा। 5 में 2/5 का आप करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में आप 3/5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा। 1.2 में आप 4/5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.96 आ जाएगा। 0.96 में अब आप 5/5 का करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, 0.96। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। कह रहा है 6 का 18 हो रहा है। तो देखिए, 6 का स्क्वायर करके आधा कर दिया गया। 7 का क्या किया गया? लेकिन यहाँ पे क्या किया?
7 का स्क्वायर करके 2 गुना कर दिया, 8 का स्क्वायर करके आधा किया, 9 का स्क्वायर करके आप 2 गुना कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 162। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा 2 कार्यवाहियां दी गई हैं। आपको कथन में दिए गए प्रत्येक तथ्य को सत्य मानना है और यह निश्चित करना है कि दी गई कार्यवाहियों में से कौन सा कथन अनुरूप अनुसरण करता है। पिछले पखवाड़े के दौरान इलाके में लूटपाट और सेंधमारी की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो आप क्या करेंगे? स्थानीय पुलिस थाने के कर्मियों को नियमित अंतरालों पर इलाके की गश्त लगाना शुरू कर देना चाहिए। एकदम सही बात है, गश्त लगने से क्या हो गया, चोरी ओरी ये सब रुक जाता है। पुलिस अधिकारी इलाके के निवासियों से कहें कि वे रात को घर अकेला न छोड़ें, हो सकता है कि मजबूरी रहे किसी को। तो हमारा पहला जो है तर्क सही हो जाएगा। कह रहा है 4 बसें ABCD पूर्व की ओर रवाना हुई, 4 बसें यहां से रवाना हुई ABCD। 100 किलोमीटर चलने के बाद A तथा D दाईं ओर, A तथा D दाईं ओर, AD इधर को आ गई और BC बाईं ओर। कह रहा है पुनः 100 किलोमीटर चलने के बाद बस B तथा C अपने बाईं ओर चली, B तथा C अपनी बाईं ओर, A तथा D अपनी बाईं ओर। अब क्या कह रहा है, अब बस ABCD क्रमशः किस दिशा में चल रही है? तो A किस दिशा में चल रहा है? पूरब दिशा में चल रहा है। B किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट। C भी आपका वेस्ट में जा रहा है और वेस्ट, और D भी आपका किस दिशा में जा रहा है? ईस्ट दिशा में। देखिए D ईस्ट दिशा में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, मान लो ये लड़की है, कौन कह रहा है? राम ने कहा उसकी ना तो कोई बहनें हैं और न ही बेटियां, लेकिन इस लड़की की जो माँ है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, यानी राम की माँ की एकमात्र पुत्री ये जो है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाई बहन होंगे। तो अब देखो यहाँ पे कितना रिलेशन बन गया। अब कह रहा है वह लड़की राम की माँ से कैसे संबंधित है, या लड़की राम की माँ की, तो ये नानी हुई, राम की माँ जो है इस लड़की की नानी हुई, तो क्या हो जाएगा हमारा? नातिन। वह लड़की क्या हो जाएगी? राम की माँ की नातिन हो जाएगी। सोना पानी से 17 गुना भारी है, तांबा पानी से 8 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो? तो 17 गुना भारी, 8 गुना भारी, 15 गुना। 17 में से 15 गया 2, 15 में से 8 गया 7। तो किस अनुपात में बनाना होगा? 7 और 2 के अनुपात में। कह रहा है किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे हुए हैं जिनकी पैरों की संख्या 224 है जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताएं कि इस बाड़े में रखे गए खरगोशों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितनी है? 90। तो मान लो एक बार पहली बार कुल खरगोश हैं, रैबिट हैं, तो कितने पैर हो जाएंगे? 360। अगर कुल मान लो आपके पीजन है, कबूतर हैं, तब कितने पैर हो जाते कुल? अगर पीजन रहते 180, लेकिन है कितना वास्तव में? 224। 360 में से 224 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 136। 224 में से 180 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 44। अब कट करते हैं इसको, तो कितनी बार हो जाएगा? 4 से 11 बार, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी 11 और 34 का रिलेशन बन गया। हमसे पूछ रहा है खरगोश की संख्या, तो 90 गुणे खरगोश का अनुपात क्या है? 11, और 11 और 34 टोटल क्या है? 45। 45 से कट करेंगे 2 बार, 11 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 22। 119 और 20 दो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, इसी से सॉल्व होंगे आपका। 8 मित्र ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। EG के बाएं को तीसरा है, E जो है G के बाएं को तीसरा है, जो B के एकदम दाएं को है।
बी के एकदम दाएं को है, जो ए के बाएं को तीसरा है, जो ए के बाएं को तीसरा है, एच एफ के दाएं को दूसरा है। कितने लोग बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लेते हैं। एच एफ के दाएं को दूसरा है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एच एफ के दाएं को दूसरा है जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच एफ के दाएं को दूसरा है तो यहीं पे आएगा एच एच एफ के दाएं को दूसरा है, और एच ई का निकटतम मतलब एफ ई का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है। कर डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता है, डी को अगर हम यहाँ लिख देते हैं। और क्या है, और देखते हैं कुछ है क्या कंडीशन। ई जी, अब बचा कौन है हमारा? ए बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी बचा है, सी को यहां लिख देते हैं। ए व डी के बीच में कौन बैठा है? यहां पे हमारा गलत हुआ है, ठीक है, इसी वजह से 1 मिनट। ए, यहां तक तो मामला सही था, अभी देखते हैं। क्या कर रहा है, देखते हैं। ई जी के बाएं को तीसरा है, ई जो है जी के बाएं को तीसरा है, ठीक है। जो बी के एकदम दाएं है, बी के एकदम दाएं है, बी को यहां बैठा देता हूं एक बार। जो ए के बाएं को तीसरा है, ए के बाएं को तीसरा है, एच एफ के दाएं को दूसरा है, एच एफ के दाएं को दूसरा है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सही है। डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है ए और डी के बीच में, तो अगर डी को यहां रख देते हैं तब भी गलत हो जाएगा, पता नहीं क्यों गलत हो रहा है, एक बार देखता हूं मैं, ठीक है। एक बार देखता हूं कि बैठाया कैसे है भाई। 119 और 20, ई जी के बाएं को तीसरा है, ई जी के बाएं को तीसरा है, सेम हम लोग बैठाते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या कहा है, जो बी के एकदम दाएं को है, अच्छा, जो बी के एकदम दाएं को है, ठीक है, पहले हम लोग सही बैठाए थे। जो ए के बाएं को तीसरा है, जो ए के बाएं को तीसरा है, तो ए हमारा कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। एच एफ के दाएं को दूसरा है, तो अभी आपका एच जो है एफ के दाएं को दूसरा यहां भी हो सकता है, और आपका यहां भी हो सकता है। तो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहां बैठाएंगे एच एफ के दाएं को दूसरा, क्योंकि यहां बैठा देंगे तो निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी हमारा कहाँ आना चाहिए, यहां पे आ जाएगा सी। हमसे पूछ रहा है ए और डी के बीच में कौन है, तो ए और डी के बीच में कौन हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा। बी के दाएं दूसरा कौन है, बी के दाएं दूसरा जो है एच हो, फिर मैंने गलत बैठा दिया, एफ को यहां बैठा दिया। एच एफ के दाएं को दूसरा है, सॉरी, एच जो है, एच
एफ के दाएं को अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बी के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसको करते हैं 121। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ए बी और ई के बीच में है। तो दो वृत्त बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी रहे। ए बी और ई के बीच में है, ए बी और ई के बीच में है, ए बी और ई के बीच में है, सी डी और एफ के बीच में है। ई क्या कह रहा है, डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। ई जो है डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, यानी ये फिगर हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा ए फिगर। सी डी और एफ के बीच में है, सी जो है डी और एफ के बीच में है। एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है, तुरंत बाईं ओर, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एफ का स्थान जो है ई से कितना नंबर आ जाएगा, 1 2 3, दाएं से तीसरा। मीरा उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, उत्तर की ओर, दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर। अब वह अपनी दाईं ओर 25 मीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ती और 40। शुरुआती स्थान से अभी वह किस दिशा में है, तो देखो ए पूरब दिशा, ए दक्षिण दिशा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व। कर यदि किसी सांकेतिक भाषा में विशाल को क्या लिखा जा रहा है, 23, तो आप पाएंगे v का वैल्यू होता है 22, एक बढ़ा के लिख दिया। s का वैल्यू i का वैल्यू 9, एक घटा के लिख दिया। s का वैल्यू 19, एक बढ़ा के लिख दिया। h का वैल्यू 8, एक घटा के लिख दिया। a का वैल्यू 1, एक बढ़ा के लिख दिया। l का वैल्यू 12, एक घटा के, यानी एक बढ़ाना है एक घटाना है। तो p का 16 लिखेंगे 15, 15 सिर्फ। r का वैल्यू पहले क्या करना है, पहले बढ़ाना है, सॉरी। तो हमारा क्या हो जाएगा, p का 16 तो लिखेंगे 17, r में से घटाएंगे 18 में से घटाएंगे 17। हमारा आंसर यही लगभग होना चाहिए। बढ़ाना घटाना, यहाँ पे बढ़ाना 1 का 2 लिख दिए, यहाँ घटा दिए, यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ घटा दिए, यहाँ बढ़ा दिए। सही है, हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कह रहा है पिजन का पीस से जो संबंध होता है व्हाइट फ्लैग का बताना है। तो व्हाइट फ्लैग जो होता है फ्रेंडशिप का होता है। COUNSCL, तो इसको आप सही कर लीजिए, डबल बी नहीं है, डी है। क्या है, डबल। तो सी में से 1 घटाया गया, इसी तरह से जी में से 1 घटाएंगे, एफ आ जाएगा। तो फिर ओ में से क्या किया, 15 में से 6 घटाया, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो ओ आ जाएगा। तो एफ के बाद ओ कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन ए में, सॉरी, एफ के बाद ओ जो है सिर्फ ऑप्शन डी में है, यही सही हो जाएगा। जड़ से तना निकलता है, रूट से जैसे स्टेम निकलता है उसी तरह शाखा से क्या निकलेगा, पत्ती निकलेगा। 143 का जो रिलेशन 70 से है, आपको 137 का बताना है। तो क्या किया गया है, 70 गुणे 2 प्लस 3। तो ऐसी किस संख्या का 2 गुना करें और 3 जोड़ दें, तो 67 दूनी 134 और प्लस 3 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 137। कह रहे फलक पर विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे ऐसे 2 फलक लो जहाँ पे कॉमन मिल जाए और 5 भी वहां हो। तो यहाँ क्या देखो, यहाँ पे या तो आप ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इन दोनों को। तो कैसे लिखेंगे, लेकिन 4 और 6 यहाँ पे है, तो 2 का उल्टा 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये 2 फलक देखो सेम है, 4 और 6, तो 2 का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, 5। इससे मान लो निकालना है आंसर, तो ऐसे लिख दो क्लॉकवाइज आपका 4 1 2, और इसको भी क्लॉकवाइज लिख दो 4 6 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 5, दोनों से निकल जाएगा।
यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो देखो तीसरा दिन मंगलवार हो गया, तीसरा दिन क्या हो गया, मंगल हो गया। तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24 और 25वां दिन क्या हो जाएगा, मंगल के बाद बुध। ऑप्शन सी। क्या किया गया है, प्रोग्रेस को QTOGRESS लिखा, तो P में Q जोड़ा, R में 2 जोड़ेंगे, यानी पहले +1 फिर +2, यहाँ +1 +2, फिर यहाँ पे QT तो है ही, फिर यहाँ पे +3, फिर यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे आपका +5 और ये आपका हो गया +6। अब हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, लास्ट का बस 2 वर्ड कमाल करेगा, एक बार 7 एक बार 8, यानी 19 7 26 को जेड और आपका क्या होना चाहिए। अच्छा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, सॉरी यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कितना जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 और 6 जो 5 और छोड़ 6 जोड़ेंगे इस वाले में, आर और ई में, तो आर में 18 5 23, कितना आ जाएगा हमारा, डब्लू आ जाएगा। अरे यही तो हो जाएगा हमारा डब्लू के QTRK डब्लू के और SS, क्या डब्लू के और SS हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहां पे देखिए तो 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 42 दूनी 84, 42 तिया आपका कितना आ जाएगा, 126, ऑप्शन डी। फ्लोरा को क्या लिखा गया है, देखिए FLORA को AFLOR अल्फाबेटिकल लिख दिया गया, तो इसको भी अल्फाबेटिकल लिखिए, AELRT, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अल्जीरिया कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है, उसी तरह से अर्जेंटीना जो है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। सभी का तो स्क्वायर हो जाएगा, 255 का स्क्वायर नहीं होगा। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सत्यवादिता एक रिलेटेड चीज है, पाखंड अलग है। यहाँ पे ऊंचाई के क्रम में करते हैं, सबसे ऊंचा हमारा बुर्ज खलीफा है, फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, यानी 4 2 1 3, क्या हो जाएगा 4 2 1 3, ऑप्शन डी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम, तो देखो 1 2 3 4 5 है, महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा। तो आप देखो 2 से सभी ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी शिशु से, छोटे से आपको स्टार्ट करना है, तो शिशु, बच्चा, युवा, विद्यालय, महाविद्यालय, यानी 2 3 5 4 1, 2 3 2 3, फिर हमारा क्या आ जाएगा, 2 3, फिर 4, 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है 7 व्यक्ति ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, C A और G का पड़ोसी है, C A और G का पड़ोसी है, C A और G का पड़ोसी है। अब देखिए B A के ठीक दाएं है, क्या यहाँ पे अब दाएं लिख सकते हैं B को A के, नहीं, तो ये हमारा फिगर नहीं रहेगा, हमारा फिगर यही रहेगा, B A के ठीक दाएं हो गया। F D के बाएं से दूसरा है, F D के बाएं से दूसरा है, F D के बाएं से दूसरा है, तो कौन बचा, A, B, C, D, E बचा यहाँ पे। अब क्या पूछ रहा है,
जी का स्थान क्या है? जी का स्थान सी और डी के बीच में, सही है, सी और डी के बीच में है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें व संख्या चुनें जो प्रश्न के स्थान पे आ सकती है। तो 23 तियां 69 और 3 जोड़ देंगे 72, 32 चौके 128 में 4 जोड़ देंगे 132, 16 पचे 80 और 5 जोड़ देंगे 85। किसी निश्चित कूट भाषा में 893 का अर्थ है शाहिद लाइक्स केक, 137 का अर्थ है केक्स आर डिलीशियस, 274 का अर्थ है वी आर गर्ल्स। निम्नलिखित भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ डिलीशियस? तो काटना स्टार्ट करते हैं यहीं पे। देखो केक्स आर क्या है? डिलीशियस। कॉमन हो रहा है क्या? वी आर गर्ल्स। तो देखो यहाँ पे आर कॉमन हुआ, यहाँ भी आर कॉमन हुआ, तो 274 और 137 में क्या कॉमन है? 7 काट दो। ठीक है, हमसे किसका पूछ रहा है? डिलीशियस का। अब केक्स किस में कॉमन है? यहाँ केक्स कॉमन है, तो केक्स को काटो। केक्स 8 9 3, 3 को काट दो, बचा क्या? डिलीशियस बचा। क्या बचा हमारा? डिलीशियस बचा। डिलीशियस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या लिखा है? एस का पिता आर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि वाई की मां एक्स है? तो देखो करते हैं। आर 8 एस का अर्थ है एस का पिता आर है, एस का पिता आर है। एम का पिता कौन है? एम का पिता एक्स है। 2 का अर्थ कहाँ पे है? आर 2 एस का अर्थ है एस की पत्नी आर है, एस की पत्नी आर है, यानी वाई की पत्नी एम है, वाई की पत्नी एम है। तो वाई की माँ एक्स नहीं होगा, पहला ऑप्शन। दूसरे पे जाएंगे, एक्स टू एम, आर टू एस का अर्थ है एस की पत्नी आर है, एस की पत्नी आर है, एम की पत्नी एक्स हो गई यहाँ पे। फिर 8 ओ एम 8 ओ, 8 एम 8 ओ, एस का पिता आर है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ का पिता एम हो जाएगा। अब ओ टू वाई, ओ टू वाई, तो क्या कह रहा है हमसे? वाई की माँ एक्स है, नहीं, ये भी नहीं है हमारा अभी तक। तो एक्स टू एम, एक्स टू एम, एस की पत्नी आर है, एम की पत्नी एक्स है, एम की पत्नी कौन है? एक्स है, ए पति हो गया। एम एट वाई, एम एट वाई क्या हो जाएगा? एस का पिता आर है, वाई का पिता एम है, वाई की माँ एक्स अब हो जाएगी। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये पिता है, दोनों पति पत्नी है, तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। कह रहा है रिया पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, बाएं मुड़कर ए 5 ए 8, बाएं मुड़कर 4, एक बार फिर बाएं मुड़कर 8, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5। अब वो अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? तो देखो 8 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, यानी कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 5, सॉरी 5 4 9 5 14 किलोमीटर, ऑप्शन बी। कह रहा है एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए तो बढ़कर 22 हो जाते। पहले कितने लड़के थे? 19, अध्यापक आ गए कितने? 20। फर्क क्या पड़ रहा है? 1 वर्ष का। पहले जो औसत है उसको जोड़ दो इसमें, 21 और 21 हमारा, सॉरी 20 का 1 में गुणा होगा 20 और प्लस 21 क्या हो जाएगा? 41 ईयर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। करे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, इनका नाम दे देते हैं हम लोग, नाम दे देते हैं। नाम कैसे देते हैं? त्रिभुज को 1 से
इसको 2 से, समकोण त्रिभुज को 3 से, 4, 5 और 6 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो रहता है ये 6 नंबर यहाँ पे आ जाता है। अब क्या हो जाता है, 6, 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर क्या होता है, 5 यहाँ आ जाता है, 6 यहाँ, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे 4, 5, 6, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 1, 2। अब क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2। तो देखो, सॉरी, 1 तक, 1 तक, 2 तो रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा। तो 2 हमने किसका नाम दिया था, इसका नाम दिया था। तो 2 यहाँ पे हो जा रहा है, क्या 2 तो हो जा रहा है, लेकिन एक क्या, इसका नाम हमने क्या दिया था, 3। तो सही है, 3 तक अभी तक। फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1। 1 किसका नाम है, सही है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कराए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर दिए गए पैटर्न के अनुपस्थित भाग को पूरा करो। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तभी हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, ए आपका जो बन रहा है त्रिभुज, फिर यहाँ पे ए वाला त्रिभुज। तो इसको ध्यान दो कहाँ पे है, और ए लाइन देखो कॉर्नर से कॉर्नर तक जा रही, तो यहाँ पे लाइन कॉर्नर से कॉर्नर तक नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं बाकी, देखते हैं क्या सभी में ये लाइन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। अब क्या चीज हम लोग खोजते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने एक चीज किया, अब देखिए, अब इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पे इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पे आपका 2 भाग है, ठीक है। तो हम लोग कॉर्नर वाले भाग को देखते हैं। कॉर्नर वाले भाग को आप देखेंगे, कॉर्नर वाले भाग को, तो यहाँ पे ए लाइन नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसको देखते हैं, एकदम सेम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस स्क्वायर के बगल में यहाँ भी आपका त्रिभुज 2 भाग में बटा हुआ है, यहाँ भी त्रिभुज 2 भाग में बटा हुआ है। तो इसको हमने मिलाया, यहाँ भी त्रिभुज आपका है, लेकिन एकदम एक्यूरेट 2 भाग में नहीं बटा हुआ है, लेकिन ए वाला देखिए यहाँ पे जो है आपका सही से बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, फिर आपका ऐसे भी है, ये तो है ही, यहाँ भी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। करे दी गई उत्तर आकृति किसमें शामिल है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा। हमारा किस में हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा। कह रहा है टुकड़े को काटा गया, मोड़ा गया, तो देखो कौन सा बन जाएगा। तो ये आपका 4 बार, ऐसे जब खोलोगे तो 2 फिगर, ऐसे जब खोलोगे तो 4, यानी 4 फिगर बनना चाहिए, और पहल एकदम सेम ऐसा ही एक भाग होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऐसा भाग है, लेकिन यहाँ पे गोला हो गया, गलत। यहाँ पे देखो, यहाँ से हटा के यहाँ पे लेते आए हैं, गलत। ए भी वही काम किए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी एक भाग को मिलाओ, देखो ए वाला जो भाग है इसको तो मिलाओ बस, बाकी आपका तभी तो होगा। यहाँ मिल रहा है, ऐसे ही सेम चारों हो जाएंगे आपके। कह रहा है PRT, TBX, BDF, FHJ। पी का 16, टी का 20, 16 4 20 4 24, आर का 18 4 22 4 26, 20 4 24 4 28, यानी कि बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, XZB। यहाँ पे देखते हैं,
और आपके पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है, और शेयर भी कर दीजिए। वीडियो खत्म होने वाला है, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। H का 8, J का 10, R का 18, Q का 17। तो 8 में +2 और यहाँ +1, यहाँ पे आपका सॉरी -1 किया है, यहाँ पे +2 -2 +2, D और F में +2 -2, A और C में +2 और A -2। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है। तो मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी ग्रह हो जाएगा, मेटिस आपका अलग हो जाएगा। तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। तो अब मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करना, देखना कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, फिर उन 3 दिनों में उन टॉपिक्स पे अच्छे से मेहनत करो ताकि वो टॉपिक सही हो जाएं, ठीक है। और कल जो है हम लोग मंगलवार को एसएससी जीडी का टेस्ट देखने वाले हैं। किसका, मंगलवार को एसएससी जीडी का टेस्ट देखा जाएगा, बुधवार को आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट देखा जाएगा, बृहस्पतिवार को फिर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का टेस्ट देखा जाएगा, शुक्रवार को अग्निवीर का टेस्ट देखा जाएगा, शनिवार को आपका पॉलिटी से संबंधित काम करेंगे, और संडे को फिर आपका यूपीएसआई मूल विधि पे काम करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।